चलिए अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए प्लांट सेल में जो जो पाया जाता है इधर दिया गया है, और जो एनिमल सेल में पाया जाता है वो एनिमल सेल की तरफ दिया गया है, और जो दोनों में पाया जाता है ये काला घेरा से घेर दिया गया है, ये सब दोनों में पाया जाता है। इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो ये जो प्लांट सेल है ये जो होता है बड़ा होता है और चौकोर होता है। क्या होता है? बड़ा होता है और चौकोर होता है। जिस तरह आपको आकार दिख रहा है इसी तरह जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं सेल। किस तरह? चौकोर होता है, ये ध्यान रखना, बड़ा और चौकोर। लेकिन अगर बात किया जाए एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जो होता है ये छोटा और गोल होता है। इसका आकार क्या होता है? गोल होता है। और उसके बाद वैक्यूल्स की बात किया जाए यानी रसधानी जो होती है जिसमें जल का संग्रह होता है, वो पौधों में बड़ा होता है, प्लांट्स में बड़ा होता है। लेकिन बात किया जाए एनिमल्स में, वो क्या होते हैं? छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। यानी ये तीनों सेम है, सिर्फ इसमें अंतर क्या है? बड़ा है पादप सेल, और ये क्या है? एनिमल सेल छोटा है। इसमें जल संग्रह कम होता है एनिमल सेल में, पादप सेल में ज्यादा होता है। एनिमल सेल गोल होता है और ये प्लांट सेल चौकोर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लांट्स में जो होते हैं इसमें सेल वाल पाए जाते हैं। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है इसके ऊपरी आकार को। इस प्रकार से इसका आकार रहता है, ऊपर से इसका आकार, यानी इसके आकार में जो है सुरक्षा प्रदान जो करता है या गति करता है वो क्या होता है? तो सेल वाल होता है। लेकिन अगर बात किया जाए जीव जंतुओं यानी एनिमल्स के जो सेल होते हैं उनमें सीलिया और फ्लैजेला नामक जो है हेयर यानी बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो है कोशिका को गति करने में सक्षम करता है, और इसी से जो है अवशोषण होता है एनिमल सेल में। अब बात किया जाए इसमें जो है प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड यानी इसमें हम कह सकते हैं ये जो है मेन पॉइंट होता है लवक। इसमें जो है लवक पाया जाता है, और लवक में सबसे मेन जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लास्टिड में सबसे मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके द्वारा ही जो है जितने भी प्लांट्स होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। अब बात किया जाए इसमें जो होता है लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है ये समझिए। लाइसोसोम का कार्य होता है जो कोशिका कार्य नहीं कर रही होती है उसको ये पचाता है यानी पाचन करता है, ये ध्यान देना है लाइसोसोम में। अब बात आता है अब इसके जो कि दोनों में पाया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। हमें तो ये पता चल गया कि एनिमल सेल में कोशिका छोटा होता है और आकार गोल होता है। उसमें जो है राजधानी जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटा होते हैं, वैक्यूल्स। और बात किया जाए इसमें जो गति करने और अवशोषण करने की क्षमता जो होती है तो वो किसके द्वारा होते हैं? सिलिया और फ्लैजिला। और इसमें जो है कोशिका को मृत करने पर पाचन करने की क्षमता किसमें होती है? लाइसोसोम में। और अगर बात किया जाए प्लांट्स जो होती है वो क्या होते हैं? चौकोर होती है और बड़ा होती है इसकी कोशिका, और इसमें वैक्यूल्स जो होती है बड़ा होती है। अब बात किया जाए तो इसके जो बाहरी परत होते हैं वो क्या होते हैं? सेल वाल होते हैं, यानी भित्ति, कोशिका भित्ति हम कह सकते होते हैं। अब ये क्या होती है? प्लास्टिड होती है, यानी लवक इसमें पाया जाता है। और ये क्या होता है? इसमें मेन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके द्वारा जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो हम प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे। अब बात किया जाए झिल्ली, तो झिल्ली जो होता है यानी एक आवरण होता है कोशिका के ऊपरी परत जो कि दोनों में पाया जाता है। इसमें ये जो आकार आपको दिख रहा है ये क्या है? झिल्ली है, कोशिका झिल्ली यानी एनिमल्स की झिल्ली। और यहाँ अगर बात किया जाए तो ये अंदर में जो ये दिख रहा है यही क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो देखिए दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जा रहा है, इसलिए इसको दोनों तरफ ले सकते हैं हम। प्लांट्स में भी झिल्ली पाया जाता है और एनिमल्स में भी। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो देखिए केंद्रक में ऊर्जा की जरूरत होगी ना, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी तरह जो है कोशिका में भी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल में भी ऊर्जा का निर्माण करता है और प्लांट्स में भी ऊर्जा का निर्माण करता है। और राइबोसोम क्या करता है? तो ये जो है प्रोटीन निर्माण के रूप में जाना जाता है, और ये कितना होता है? 80s। तो देखिए प्रोटीन प्लांट्स में भी चाहिए तो इसमें भी राइबोसोम होता है, और एनिमल्स में भी चाहिए तो एनिमल्स में भी राइबोसोम होता है। ER की बात है यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर कहें हम
तो ये भी दोनों में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो कोशिका की जो संरचना बनाए रखता है वो किसके द्वारा होता है? तो ईआर के द्वारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वही अगर एनिमल सेल की बात किया जाए तो इसमें भी जो है संरचना बनाने का कार्य कौन करता है? तो ईआर करता है। अगर बात करें हम गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी यानी ऊर्जा जो होता है अगर जहाँ पे खत्म हो जाता है वहां लाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। एनिमल सेल में भी ऊर्जा जहाँ पे खत्म हो जाता है वहां लाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ठीक उसी प्रकार प्लांट्स में अगर जहाँ पे ऊर्जा की कमी होती है वहां लाने और लेने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। और केंद्रक जो होता है यानी प्रधान जो होता है दोनों में, यानी एनिमल्स में भी बीच में जो है न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है जो कि सबको आदेश देता है, मेन पॉइंट होता है। ठीक उसी प्रकार जो है कोशी प्लांट सेल में भी केंद्रक पाए जाते हैं। और सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन जो है प्लांट्स में जो है बोला जाए तो प्लांट्स में जो है बड़े प्लांट्स में जो है यानी बड़े पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है सेंट्रोसोम। लेकिन अगर छोटे पौधों का बात किया जाए तो उसमें जो है सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात आती है तो इसमें जो है सेंट्रोसोम जो है कोशिका का विभाजन करता है सबसे ज्यादा। किसमें? तो एनिमल सेल में। तो ये भी दोनों में पाया जाता है सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।